किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है और अचानक से पता चले कि डॉक्यूमेंट खो गए। सुनने में यह समस्या जितनी साधारण है उतना ही परेशान करने वाला है, क्योंकि यह किसी के कैरियर और पूरे जीवन का सवाल होता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको बिल्कुल घबराना नहीं, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट कैसे तैयार करें, डॉक्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस को जाने कि कौन सी डॉक्यूमेंट कहाँ काम आती है और खोए हुए अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से कैसे प्राप्त करें। इसका पूरा और सटीक समाधान मैं बताने वाला हूं। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी होने वाली है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपको या आपके किसी भी करीबी को कभी भी काम आ सकती है। बात कर लेते हैं हम लोग इमीडिएट सॉल्यूशन के ऊपर। जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरे डॉक्यूमेंट खो गए, तो सबसे पहला आप काम क्या करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट आप तैयार करिए। चेकलिस्ट क्या है, आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि कौन कौन से पेपर्स गायब हुए। अगर हम क्लास 10th या 12th की बात करें तो आपको स्कूल या बोर्ड से ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। क्लास 9th या 11th का रजिस्ट्रेशन कार्ड। सीबीएसई रजिस्ट्रेशन कार्ड एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो यह बताता है कि आप क्लास 9th या 11th में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और जनरली इसका इस्तेमाल क्लास 10th और 12th में फॉर्म भरते समय या डायरेक्ट 10th और 12th में एडमिशन लेने के समय काम आता है। बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड मेरा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। इसके बारे में हम सभी जानते हैं, इसके बिना आप क्लास 10th या 12th के एग्जाम नहीं दे सकते हैं। एग्जाम देने के लिए यह एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। रिजल्ट के बाद मिलने वाली मार्कशीट। मार्कशीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने किस विषय में कितना मार्क्स लाया है और उसमें आपको क्या ग्रेड मिला है, यह सब चीजें इस पर मेंशन रहती है। क्लास 10th का मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या अन्य परीक्षाओं में क्लास 10th और 12th के मार्कशीट को आपको जमा करना होता है या अपलोड करना होता है। इसमें आपको एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि अब मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों के लिए एक ही सर्टिफिकेट सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी की जा रही है, जिस पर मार्क्स स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट लिखा रहता है। तो यही आपका पासिंग और मार्कशीट दोनों का काम करता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आपको परमिशन देता है कि आप दूसरे बोर्ड या कॉलेज में आगे एडमिशन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा स्कूल से मिलने वाली आपको टीसी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। टीसी इस बात का प्रमाण है कि आपने स्कूल से संबंधित क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है, जैसे लाइक अटेंडेंस, फीस से संबंधित नो ड्यू। अब आगे इसका इस्तेमाल हायर क्लासेस में एडमिशन के लिए आप कर सकते हैं। जनरली टीसी की ओरिजिनल कॉपी जब आप नेक्स्ट क्लास में एडमिशन कराने जाते हैं तो वहां उसे जमा किया जाता है। स्कूल से मिलने वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके अच्छे कोड ऑफ कंडक्ट को दर्शाता है और इसे भी आगे एडमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जनरली कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 महीने की होती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपको अलग से पासिंग सर्टिफिकेट जारी हुआ है तो पासिंग सर्टिफिकेट आपका काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि आपने सक्सेसफुली सभी एकेडमिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए यह पर्टिकुलर कोर्स आप पास कर गए हैं। यह सर्टिफिकेट हमेशा आपको हायर एजुकेशन या नौकरी के समय आपको जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मेरिट सर्टिफिकेट। मेरिट सर्टिफिकेट जनरली उन बच्चों को मिलती है जिनका किसी विषय में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है। साधारणतः यह किसी विषय में टॉप परफॉर्मर बच्चों को दी जाती है, जो 0.1% स्टूडेंट्स को मिलती है। इसके लिए आपको अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं देना पड़ता है, यह बोर्ड आपको अपने से खुद जारी करती है। अगर आप बोर्ड के उस साल के लिए उनके निर्धारित क्राइटेरिया में आते हैं तब। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल लेवल से मिलते हैं, जैसे एडमिट कार्ड, टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके लिए आप तुरंत अपने स्कूल के ऑफिस में संपर्क करें।
वहाँ से आपको इसकी दूसरी कॉपी मिल जाएगी। अगर इसका इस्तेमाल अभी तक आपने नहीं किया, जैसे कि अभी तक आप एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हुए हैं या हायर क्लासेस में अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है, वहाँ पर उसकी कॉपी आपने नहीं जमा करी है, तो आप इसकी सेकंड कॉपी के लिए अपने स्कूल में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिजिटल कॉपी तुरंत कैसे पाएँ। तुरंत काम चलाने के लिए वेरीफाइड डिजिटल कॉपी कहाँ से लें? इसके लिए सबसे बेस्ट और कानूनी रूप से मान्य तरीका है डिजिलॉकर। आपको बस अपने डिजिलॉकर अकाउंट में लॉगिन करना है, सर्च बार में जाकर अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी को चुनना है और अपनी डिटेल्स डालकर डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना है। यह डिजिटल कॉपी हर जगह पूरी तरह से मान्य होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन कार्ड, मार्कशीट, माइग्रेशन, पासिंग या मेरिट सर्टिफिकेट। लेकिन क्या डिजिटल कॉपी से हमेशा काम चल जाएगा? नहीं, आपको ओरिजिनल हार्ड कॉपी भी चाहिए होगी। अब हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि चूंकि हमारा मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसकी ओरिजिनल डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको किसी ऑफिस के चक्कर काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सिंपली गूगल पे सर्च करिए DADS। DADS क्या है? DADS डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम। यह आपको सीबीएसई के ऑफिशियल डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम पोर्टल पे लेके जाएगा। इसमें आपको प्रिंटेड डॉक्यूमेंट लिंक पे क्लिक करना होगा और वहां आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स भरने के बाद जो भी रिक्वायर्ड फी होगा, उस फी को जमा करने के बाद आप इसे बाई हैंड ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं या आप अपने एड्रेस पे उसे मंगा भी सकते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ से आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी ओरिजिनल कॉपी मंगा सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है कहीं जमा करना है तो। कभी कभी ऐसी बात भी आती है कि सारे डॉक्यूमेंट खो गए हैं या स्टूडेंट या पेरेंट्स को बच्चे का रोल नंबर तक याद नहीं है, तो उस परिस्थिति में आपको डिजिलॉकर से भी प्रोसीड करने के लिए एटलीस्ट रोल नंबर का जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने स्कूल को कांटेक्ट करना है। वहाँ पे स्कूल में डॉक्यूमेंट रिसीविंग रजिस्टर होता है जहाँ पे आपका रोल नंबर मेंशन होता है। वहाँ से आप अपना रोल नंबर और पासिंग ईयर लेकर आप आगे डिजिलॉकर से इसे प्रोसीड कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है कि बाकी सारे डॉक्यूमेंट को आप स्कूल से या डिजिलॉकर से या सीबीएसई बोर्ड के DADS साइट से कैसे आपको मंगाना है, इन सारी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हुए दोबारा आप सारा डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई मुसीबत कभी बता के नहीं आती है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने साथी, अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वक्त आने पर वो ऐसे बड़ी परेशानियों से बच सके। और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमेशा की तरह मुझे भाई फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।